रात के सन्नाटे में हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। गांव के उस पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं रहता, एक टूटा फूटा घर था। लोगों का मानना था कि वहां कुछ है, कुछ जो इंसानों की दुनिया से अलग है। लेकिन असली कहानी शुरू हुई जब उस घर में एक परिवार रहने आया। रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका 10 साल का बेटा अजय। रमेश ने घर बहुत सस्ते में खरीदा था। उसे लगा लोगों की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दिमागी बातें हैं, रमेश अक्सर कहता। लेकिन सीमा को शुरू से ही कुछ अजीब सा लग रहा था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, सीमा को लगा कि दीवारें उन पर नजरें गड़ा रही हैं। कमरे में घुसते ही एक पुरानी सी किताब मिली, धूल से सनी, और उस पर लिखा था, श्रीकाल तंत्र, मनुष्यता से परे की शक्तियां। सीमा ने किताब को उठाकर टेबल पर रख दिया, लेकिन अजय की नजर उस पर अटक गई। बच्चे का मन जिज्ञासु होता है, और किताब ने जैसे उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही दिन अजय ने वो किताब चुपचाप खोल ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, घर की दीवारों में दरारें आने लगीं। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और अचानक से खिड़की अपने आप बंद हो गई। अजय डर के मारे किताब बंद कर भाग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात होते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगीं, लेकिन जब देखा तो कुछ नहीं था। सीमा ने रमेश से कहा, इस किताब को फेंक दो, ये घर में कुछ गलत कर रही है। मगर रमेश ने उसे डांट दिया, बस कर सीमा, तुझे हर चीज में डर ही दिखता है। लेकिन उस रात अजय की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब रमेश और सीमा दौड़कर अजय के कमरे में पहुंचे, तो देखा उसका शरीर हवा में लटक रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठा रखा हो। रमेश ने हिम्मत करके बच्चे को पकड़ा और जमीन पर गिराया। अजय बेहोश था। तभी किताब अपने आप जमीन पर गिरकर खुल गई। उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और कमरे की दीवारों पर अजीब से श्लोक उभरने लगे। उसने बड़ी भूल की है। वह किताब को उठाने ही वाला था कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और जोर की आंधी चली। ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा घर में घुस चुकी हो। तभी सीमा ने किताब उठाकर आग में फेंक दी। आग तेज भड़क उठी, जैसे उसमें पेट्रोल डाल दिया गया हो। घर की दीवारें थरथराने लगीं और जमीन कांपने लगी। चीखों की आवाजें आने लगीं, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज निकला, घर का एक हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। लेकिन अजय सुरक्षित था। वो अब भी डरा हुआ था, पर जिंदा था। किताब पूरी तरह राख हो चुकी थी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो सब चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनकी आंखों ने सब समझ लिया था। रमेश अब रोज मंदिर जाने लगा। उसने उस घर को बेच दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजय अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो आज भी उस रात को नहीं भूल पाया। और इस कहानी से हम सबको एक सीख मिलती है, कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, और हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। जादू और तंत्र सिर्फ फिल्मों की चीज नहीं है, ये असल में भी होते हैं। लेकिन उनमें उलझना मतलब अपनी जिंदगी से खेलना। तो अगली बार अगर आपको कोई पुरानी रहस्यमयी किताब दिखे, तो उसे खोलने से पहले ये कहानी जरूर याद कर लेना, क्योंकि हर पन्ना सिर्फ ज्ञान नहीं, विनाश भी ला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, शायद कोई और भी कुछ गलत करने से पहले रुक जाए। क्या आप इसी टोन में एक और डरावनी